जिसको जपकर जीव हो भव सागर से पार, 9वें अध्याय के पावन कथा का भक्त करे गुणगान। जय हो नंद गोपाल, जय कन्हैया लाल। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। बाके बिहारी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। आज की यह कथा पुण्य में वृद्धि करने एवं जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली कही गई है। तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान धरते हुए कथा का रसपान करें। बोलिए जय श्री हरि। राधे राधे। एक बार अवंतीपुरी के राजा धर्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा पाठ के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भक्ति भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा प्रतिदिन रोज नित्य नियम से एक फूलों की माला सेवकों के हाथ से भिजवा दिया करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी की गले से उतारकर प्रसाद स्वरूप राजा को पहना देते थे। यह नित्य प्रति रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर में नहीं आ सके और राजा ने एक सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ सकूंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि हे पुजारी जी, आज महाराज का इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक वापस आ गया। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज नहीं आएंगे तो क्यों ना माला मैं प्रसाद रूप में खुद ही पहन लूं। यह सुनकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर भगवान को नमस्कार करते हुए प्रसाद के रूप में पहन लिया। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि पुजारी जी, राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी और क्षमा याचना की। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वही माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। पुजारी जी राजा को जब माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने पुजारी जी से पूछा कि हे पंडित, यह सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा अगर सच बोलूंगा तो राजा दंड देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने भगवान से मन ही मन झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगते हुए महाराज से यह कह दिया कि महाराज, यह सफेद बाल तो बिहारी जी के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। अब तो राजा अत्यधिक गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफेद बाल बिहारी जी के हैं तो मैं कल सुबह श्रृंगार के समय आऊंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी दी जाएगी। राजा आदेश सुनाकर चला गया। अब पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए। पुजारी रोकर बिहारी जी से भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी से विनती करने लगे, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है।
अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ है प्रभु। मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। हे मेरे नाथ, हे तारणहार, हे दयानिधि, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही बचाइए प्रभु, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी ऐसे कहते कहते सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा, आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का मुकुट हटाया, हैरान रह गया। बिहारी जी श्री कृष्ण जी के बाल सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। क्रोध से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए कि बाल असली है या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बाल तोड़े, भगवान श्री कृष्ण के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगा। बिहारी जी के मूर्ति से दिव्य आवाज आई, राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूं। पुजारी मुझे साक्षात प्रभु अपना भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े तथा रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। यदि श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान साक्षात प्राण प्रतिष्ठित होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव जी की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चय हुआ है कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती जी के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलांधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलांधर ने आज्ञा दी है कि तीन लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से
दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव के दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। उनकी भौहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर पुरुष विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुरी से वापस निकला। उसी समय उसके सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गए। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिवजी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और महालक्ष्मी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथों से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा। अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप पहुंचा और इधर कीर्ति मुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे।
गणों के इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने भी आगे बढ़कर देवसेना पर प्रत्याक्रमण किया। जब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अपने प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर वाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र वाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिव जी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय फिर शिव जी ने अपने बाणों से खड़ग रोमा पर सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर बढ़ा। शिव जी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा शिव जी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंस कर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामाग्ध हो उठा। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। इधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपने मृत्यु का रास्ता बना दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से बिगाड़ने का घोर पाप कर्म, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर वाण की वर्षा करने लगे। इधर तो शिव जी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो उठी और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया था, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथ मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेम लाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शव जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के भेष में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु जी के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के भेष में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरी पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम इसी समय शिला पत्थर हो जाओ, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे की ओर मुख कर बैठ गए। यह उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अपने बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकट ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर वाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ व निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग अलग होते ही जलंधर का तेज शिव जी में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उनकी चिता भस्म से लौट रहे हैं। अतएव कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान विष्णु की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे और बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है।
उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूप गौरी लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, एतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इस तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उस तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इस प्रकार कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितरगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके
सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।